स्वागत है आपका पीआर इंस्टीट्यूट ओनली सक्सेस पॉइंट में। बात करते हैं आज आधुनिक भारतीय चित्रकला के चित्रकार सुधीर रंजन खासगीर के बारे में। उनका जन्म कब हुआ था, उनकी मृत्यु कब हुई थी, मतलब टोटल उन्होंने क्या कार्य किया था, तो उनके जीवन परिचय पर प्रकाश डालते हैं। सुधीर रंजन खासगीर का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था, कोलकाता में हुआ था। इनकी जो शिक्षा थी, इन्होंने कहाँ प्राप्त की थी? शांति निकेतन में शिक्षा प्राप्त की थी। पश्चिम बंगाल शांति निकेतन में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। इनके गुरु कौन थे? नंदलाल बसु इनके गुरु थे। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1974 में हुई थी। शांति निकेतन में ही इनकी मृत्यु हो चुकी थी। तो इन्होंने शिक्षा शांति निकेतन में प्राप्त की थी पश्चिम बंगाल में, और फिर जो शिक्षा इन्होंने ली थी, ये विदेश पढ़ने के लिए गए थे। इंग्लैंड इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी उसके बाद, और वो इन्होंने कांस्य की ढलाई का कार्य इन्होंने वहां सीखा था। कांस्य जो होता है उससे ढलाई का कार्य, उसको ढला करके मूर्ति बनाने का कार्य इन्होंने इंग्लैंड में सीखा था। इन्होंने शिक्षण कार्य भी किया था। इन्होंने ग्वालियर में शिक्षण कार्य किया था, देहरादून में शिक्षण कार्य किया था। और मेन बात है, जो टीजीटी पीजीटी और नेट में भी क्वेश्चन आते हैं, इन्होंने जो है लखनऊ में शिक्षण कार्य किया था। लखनऊ में ये प्राचार्य पद पर रहे थे। तो मेन पॉइंट भी ये बन जाता है आपके एग्जाम के लिए कि लखनऊ में किस चित्रकार ने कार्य किया था, इनका शिक्षण कार्य किया था। तो सुधीर रंजन खासगीर ने लखनऊ में चित्रण कार्य किया था। ठीक है, इन्होंने कौन से पुरस्कार इन्हें मिला था और इनकी कृतियां क्या क्या रही हैं, इनके बहुत सारे पॉइंट हैं। चलिए पॉइंट को नोट करके चलते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है सुधीर रंजन खासगीर, और ये बंगाल शैली के कलाकार रहे थे। तो इनके जीवन परिचय के बारे में बात करते हैं। जीवन परिचय में जन्म ले लीजिए। इनका जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था 1907 ईस्वी, कलकत्ता। कहाँ हुआ था? 1907 ईस्वी, कलकत्ता में इनका जन्म हुआ था। इनकी जो शिक्षा थी, इन्होंने शिक्षा शांति निकेतन में ली थी। शांति निकेतन कहाँ है? पश्चिम बंगाल। इन्होंने अपनी जो शिक्षा ली थी वो शांति निकेतन में ली थी। शांति निकेतन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। बंगाल शैली के कलाकार रहे हैं। फिर इनके पिताजी कौन थे? सत्य रंजन खासगीर। इनके पिताजी का नाम था सत्य रंजन खासगीर। इनके जो गुरु रहे हैं, इनके गुरु थे नंदलाल बसु। इनके गुरु थे नंदलाल बसु। इन्होंने शिक्षा और प्राप्त की थी। इन्होंने शिक्षा कहाँ प्राप्त की थी? ये शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश गए थे, इनके इंग्लैंड गए थे। तो उन्होंने इंग्लैंड में शिक्षा प्राप्त की थी। किस माध्यम में की थी? कांस्य की ढलाई का कार्य इन्होंने इंग्लैंड में सीखा था। कहाँ सीखा था? क्योंकि ये मेन आपका पॉइंट बनता है कि पहली शिक्षा जो इन्होंने ली थी वो शांति निकेतन में ली थी। फिर उसके बाद ये शिक्षा को पूर्ण करने के लिए और नई टेक्निक को प्राप्त करने के लिए चले जाते हैं इंग्लैंड, और वहां पे किस माध्यम में शिक्षा प्राप्त करते हैं? कांस्य की ढलाई का जो माध्यम है उसमें ये मूर्तियां बनाने का कार्य सीखते हैं। दूसरी बात जो है, सुधीर रंजन खासगीर जो है, सुधीर रंजन, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सुधीर रंजन खासगीर चित्रकार तथा मूर्तिकार दोनों है। ठीक है। अब इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी 1974 ईस्वी, शांति
निकेतन में। कहाँ हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी 1974 शांति निकेतन में। तो देखिए जन्म हुआ था इनका 1907 ईस्वी कोलकाता में, और शिक्षा इन्होंने ली थी शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में। पिता थे इनके सत्यरंजन खासगीर, गुरु थे इनके नंदलाल बसु। शिक्षा फिर इन्होंने प्राप्त की थी कांसे की ढलाई में, इंग्लैंड में शिक्षा इन्होंने प्राप्त की थी। ये विदेश जानने वाले कलाकार रहे हैं। सुधीर रंजन खासगीर को चित्रकार और मूर्तिकार दोनों कहा गया है। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1974 ईस्वी में शांति निकेतन में हुई थी। आप नोट कर लीजिए। चलिए और बात करते हैं। शिक्षण कार्य, इन्होंने शिक्षण कार्य कहाँ कहाँ किया है? तो सबसे पहले इन्होंने शिक्षण कार्य किया है सिंधिया स्कूल ग्वालियर में। शिक्षण कार्य कहाँ किया है? सिंधिया स्कूल ग्वालियर में। और फिर इसके बाद इन्होंने दून स्कूल देहरादून में कार्य किया है। मतलब शिक्षण कार्य इन्होंने पहले सिंधिया स्कूल में किया है, फिर उन्होंने दून स्कूल देहरादून में शिक्षण कार्य किया। और यहाँ इन्होंने कार्य किया था कांसे की ढलाई का कार्य। यहाँ पे कांसे शिक्षा दिया करते थे तो दून स्कूल देहरादून में। फिर 1956 ईस्वी में, मेन पॉइंट ये है आपका, 1956 ईस्वी में खासगीर लखनऊ आर्ट स्कूल में प्राचार्य बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? प्राचार्य बन जाते हैं। कहाँ बन जाते हैं? लखनऊ में बन जाते हैं। कब बनते हैं? 1956 ईस्वी में बनते हैं। और कौन बनते हैं? खासगीर जी बनते हैं, यानी कि सुधीर रंजन खासगीर जी। इस पर बहुत इम्पोर्टेंट है, टीजीटी में पूछा भी गया है कि सुधीर रंजन खासगीर ने शिक्षण कार्य कहाँ किया था? तो शिक्षण कार्य उन्होंने लखनऊ में किया था। दून में भी उन्होंने शिक्षण कार्य किया है, देखिए, और ग्वालियर में भी शिक्षण कार्य किया। लेकिन अधिकतर पूछा जाता है कि 1956 में सुधीर रंजन खासगीर ने कहाँ शिक्षण कार्य किया था? तो लखनऊ में किया था। और ये भी पूछा जाता है कि लखनऊ में वो किस पद पर रहे हैं? तो प्राचार्य पद पर रहे। किस पद पर रहे? प्राचार्य पद पर रहे। चलिए पुरस्कार की बात करते हैं। देखिए पुरस्कार में 1957 ईस्वी में इन्हें पद्मश्री, यानी कि 1957 ईस्वी में इन्हें पद्मश्री प्राप्त हुआ। 1957 ईस्वी में इन्हें पद्मश्री प्राप्त हुआ था। और मुख्य पॉइंट तो ये है कि पद्मश्री प्राप्त करने वाले ये है पहले कलाकार रहे हैं। यानी कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सर्वप्रथम पद्मश्री पुरस्कार किस कलाकार को दिया गया था, यानी कि बंगाल शैली के किस कलाकार को दिया गया था? तो बंगाल शैली के जो कलाकार रहे हैं सुधीर रंजन खासगीर को सबसे पहले पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था? 1957 ईस्वी में।
चलिए पुरस्कार नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं सुधीर रंजन खासगी के कुछ शिष्य रहे हैं, कुछ जिन्होंने इनसे शिक्षण कार्य जो से प्राप्त किया था। तो इनके शिष्य जो थे, नंबर 1 इनके जो शिष्य थे मदन लाल नागर, दूसरे थे रणवीर सिंह बिष्ट, तीसरे हैं अवतार सिंह पंवार। तो पहले मदन लाल नागर जी थे, दूसरे रणवीर सिंह बिष्ट जी थे, तीसरे अवतार सिंह पंवार थे। तो जो दूसरे नंबर के थे, वैसे मदन लाल नागर भी इनके अच्छे चहेते जो है शिष्य रहे हैं, लेकिन रणवीर सिंह बिष्ट इनके प्रिय शिष्य रहे। रणवीर सिंह बिष्ट जो है इनके प्रिय शिष्य में आते हैं। उन रणवीर सिंह बिष्ट ने इनके साथ बहुत कार्य किया है। लेकिन इनका एक कार्य है कि 1960 ईस्वी में जो है लखनऊ में एक बाढ़ आई थी। 1960 ईस्वी में लखनऊ में बड़ी भयंकर बाढ़ आई थी। तो तब रणवीर सिंह बिष्ट और सुधीर रंजन खासगीर दोनों ही साथ थे। तो जब बाढ़ आई थी तो उस बाढ़ में इनके बनाए हुए चित्र सारे बह गए थे। जितने भी चित्र इनके पास थे तो सारे के सारे लखनऊ में बड़ी भयंकर बाढ़ के कारण इनके चित्र जो पानी में बह गए थे। तो सुधीर रंजन खासगीर जो है इनसे बहुत उदास हो जाते हैं और वे इसी बाढ़ के प्रकोप के कारण बड़े मायूस, बड़े ही हतोत्साहित हो जाते हैं। तो वो लखनऊ को छोड़ देते हैं और लखनऊ को छोड़ने के बाद वे पहुंच जाते हैं शांति निकेतन में। ठीक है ना, चलिए नोट करते हैं। खास्तगीर के चित्रों में जीवन का हर्षोल्लास देखने को मिलता है, इसीलिए इन्हें लोग जीवन का चित्रकार कहा जाता है। यानी कि इनके चित्रों में जीवन का हर्षोल्लास, यानी कि इन्होंने जीवन के हर्षोल्लास के बारे में चित्रण किया है, तो इसलिए उनको लोक जीवन का चित्रकार कहा जाता है। क्वेश्चन टीईटी में पूछा भी जा सकता है कि लोक जीवन का चित्रकार किसे कहा जाता है, तो लोक जीवन का चित्रकार सुधीर रंजन खासगीर को कहा जाता है। ठीक है ना। मुख्य पॉइंट है कि 1960 ईस्वी में लखनऊ में बाढ़ आने के कारण खास्तगीर व रणवीर सिंह बिष्ट के चित्र 1960 ईस्वी में बाढ़ आने के कारण, लखनऊ में बाढ़ आने के कारण खास्तगीर के, देखिए यहाँ तय छोटे जाते हैं, खास्तगीर व रणवीर सिंह बिष्ट के चित्र पानी में बह जाते हैं। चित्र पानी में बह जाते हैं। तो 1960 में लखनऊ में जब बाढ़ आती है तो उस बाढ़ में खास्तगीर और रणवीर सिंह बिष्ट दोनों के जो चित्र है वो पानी में बह जाते हैं। तो एक पॉइंट और बनता है इसी से, लखनऊ की
लखनऊ में बाढ़ का चित्रण, यानी कि इस बाढ़ का जो चित्रण है, चित्र यानी कि चित्रण रणवीर सिंह बिष्ट ने किया है। क्वेश्चन में पूछा जाता है या पूछ लिया जाएगा कि लखनऊ में जो बाढ़ आई थी 1960 में, उसका चित्रण किसने किया था? तो उसका चित्रण जो किया था वो रणवीर सिंह बिष्ट ने किया था। 1960 में जब बाढ़ आई थी तो उसका चित्रण किसने किया था? लखनऊ में जब बाढ़ आई थी तो किसने किया था? रणवीर सिंह बिष्ट ने किया था। देखिए, ये मायूस होकर के शांति निकेतन चले जाते हैं, यानी कि रणवीर सिंह बिष्ट जो है बाढ़ से इतने मायूस होते हैं, उनके सारे चित्र पानी में बह जाते हैं, तो वे शांति निकेतन चले जाते हैं। और शांति निकेतन में उनको अध्यापन के लिए बहुत उन पर जो ना प्रेशराइज किया गया था कि आप शांति निकेतन में शिक्षण कार्य कीजिए, लेकिन उन्होंने इतने अपने जीवन से इतने मायूस हो जाते हैं, उन्होंने कहीं पर भी शिक्षण कार्य नहीं किया है। और शांति निकेतन में इनकी जो फिर मृत्यु हो जाती है 1974 ईस्वी में। हम पहले नोट कर चुके हैं कि शांति निकेतन में 1974 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। पॉइंट बनता है कि बाढ़ के बाद ये कहाँ चले जाते हैं, यानी कि 1960 में चित्रण किया जाता है बाढ़ के कारण, तो यह है अपने जीवन से निराश होकर शांति निकेतन चले जाते हैं। माध्यम क्या रहा है इनका माध्यम देखिए जल रंग, इन्होंने जल रंग में भी कार्य किया है। तेल रंग में भी कार्य किया है। पेस्टल में भी कार्य किया है। और टेम्परा में भी इन्होंने कार्य किया है। तो इनके 4 माध्यम रहे हैं, जल रंग, तेल रंग, पेस्टल और टेम्परा में कार्य किया गया। चलिए, अब पॉइंट बनता है, देखिए इनके नाम के सामने खास तस्वीर लगा हुआ है। देखिए इनके नाम के सामने खास तस्वीर लगा हुआ है, सुधीर रंजन खास्तगीर। पूछा भी गया हुआ है और नेक्स्ट पूछ भी लिया जाएगा कि सुधीर रंजन खास्तगीर के पूर्वजों को खास्तगीर की उपाधि क्यों दी गई है। देखिए, इनके पिताजी का नाम सत्यरंजन खास्तगीर था, तो जाहिर सी बात है जब पिताजी का नाम सत्यरंजन खास्तगीर था तो इनका नाम भी खास्तगीर ही लगेगा, यानी कि इनके नाम के बाद में खास्तगीर ही लगाया जाएगा। यानी कि सुधीर रंजन खास्तगीर, इनके पिताजी जो थे सत्यरंजन खास्तगीर, तो इनका नाम जो है सुधीर रंजन खास्तगीर रहा। लेकिन खास्तगीर इनके पूर्वजों को क्यों कहा गया है? तो इनके पूर्वजों को खास्तगीर इसलिए कहा गया है क्योंकि ये जो है ना मुगल वंश, अब हम मुगल वंश में पहुंच जाते हैं, तो मुगल वंश में हिंदू वैद को खास्तगीर कहा गया है। तो वहां पर मुगल वंश में इनके जो वंशज थे, पूर्वज थे, वो वैद का कार्य करते थे और इसलिए इनको हिंदू वैद कहा गया और मुगलों ने इन्हें खास्तगीर की उपाधि दी थी और इसीलिए इनको खास्तगीर कहा गया है। तो क्वेश्चन बनता है कि इनके पूर्वजों को खास्तगीर की उपाधि किसने दी थी? तो उनके पूर्वजों को खास्तगीर यानी कि हिंदू वैद, खास्तगीर की उपाधि मुगलों ने दी थी, क्वेश्चन बनता है कि खास्तगीर यानी कि हिंदू वैद की उपाधि किसको दी थी? सुधीर रंजन खास्तगीर के पूर्वज। किसने दी थी? मुगलों ने दी थी। ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं इनके चित्र, जो प्रमुख चित्र हैं। प्रमुख चित्र, पहला है रविंद्रनाथ टैगोर की मुखाकृति।
करती, रविंद्रनाथ टैगोर की मुखाकृति का बार बार अंकन किया है। अगर क्वेश्चन आता है कि रविंद्रनाथ टैगोर की मुखाकृति का अंकन बार बार किसने किया है, तो सुधीर रंजन खासगीर ने किया है रविंद्रनाथ टैगोर की मुखाकृति। दूसरा है हेल्पिंग हैंड, तीसरा है अमलतास पर कोवे, और चौथा है तूफान में यात्रा, और 5 है अधिक अन्न उपजाओ, और छठा है रेस्ट यानी कि आराम। ये कहाँ है, ये है आपका, ये है राष्ट्रीय आधुनिक कला, राष्ट्रीय आधुनिक कला नई दिल्ली में, अकादमी भी कहते हैं इसको, राष्ट्रीय आधुनिक कला अकादमी नई दिल्ली में, राष्ट्रीय आधुनिक कला नई दिल्ली में। तो इनके जो मुख्य चित्र हैं वो ये हैं, और बहुत ही इम्पोर्टेंट इनके ये 6 चित्र रहे हैं। चित्र तो इन्होंने बहुत सारे बनाए, लेकिन 6 चित्र इनके बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। रविंद्रनाथ टैगोर की मुखाकृति जो जिसका इन्होंने बार बार अंकन किया है, ये पूछ लिया जाता है कि बार बार अंकन किसका किया है, रविंद्रनाथ टैगोर का किया है, किसने किया है, वो सुधीर रंजन खासगीर ने किया है। दूसरा चित्र है इनका हेल्पिंग हैंड, तीसरा है अमरदास पर कोवे, और चौथा है तूफान में यात्रा, और 5वां अधिक अन्न उपजाओ, और छठा चित्र है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी करके इसको आप नोट कर लीजिए। ये है आपका रेस्ट यानी कि आराम का चित्र, आराम जो है वो चित्र किसने बनाया था, तो ये सुधीर रंजन खासगीर ने बनाया था। और ये कहाँ है, ये राष्ट्रीय कला, आपका राष्ट्रीय कला अकादमी नई दिल्ली में है। तो ये आपका सुधीर रंजन खासगीर का जीवन परिचय था। तो आज का जो टॉपिक है हमारा यही समाप्त होता है। कल नए